आरबीआई की तरफ से आम और खास आदमी के लिए क्या खुशखबरी निकल के आ रही है, आम और खास आदमी की कैसे मौज होगी और बैंक और एनबीएफसी कंपनी का कैच बाहर आ जाएगी। तो आज मैं आ रहा हूं अहमदाबाद गुजरात में। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद या उसके आसपास कहीं भी आप मुझे रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। साथियों, अब जानते हैं क्या खुशखबरी निकल के आ रही है। इसी साल मई के महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी को कि भाई जो आपका राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ होने का मतलब माफ नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको माफ समझते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा दिया है। वो होता कब है? मतलब उसने अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा कर लिया, डिलीट कर दिया उसको, अकाउंट को। वो होता कब है? कम से कम 9 महीने के बाद। यह जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद ही हो जाएगा, लेकिन होएगा तो 9 महीने के बाद ही होएगा। अब क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने जा चुके हैं और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ हो चुका है हमारे देश में लोन, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये आदेश आए हैं इसकी रिकवरी के लिए। अब तक इन 4 महीनों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है और इनको टारगेट दिया गया है कि 40% रिकवरी करनी है, यानी लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए के, 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब रिकवरी करनी है एनपीए के लोन की। उसमें एक बहुत बड़े ऑफिसर की स्टेटमेंट आई है बैंक के कि भाई ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। भाई पिछले 4 महीने में तो 1 लाख करोड़ रुपए आए, अगले 8 महीने में 3.5 लाख करोड़ रुपए कैसे आ जाएंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आम और खास आदमी को ओटीएस दिया जाए, वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाए, तो ही यह संभव है कि आने वाले 8 महीने के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकल के बैंक की एनबीएफसी कंपनी की जेब में डाल आ जाए। तो खुशखबरी क्या निकल के आ रही है कि सबसे ज्यादा अब आपको डिस्काउंट मिलेगा ओटीएस में, क्योंकि अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लें, जब भी इनकी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होती कब है? हर 3 महीने के बाद। ब्रिटिश काल से ये नियम चला आ रहा है। बैंकिंग का जन्म हुआ था 1843 में हमारे देश में, जिसका पहला नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज की डेट में भी यह बैंक काम कर रहा है एसबीआई। तब से ही ब्रिटिश काल से हर 3 महीने में क्लोजिंग होती है, यानी कि क्वार्टरली। पहले होएगी इनकी जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में और फिर मार्च में ईयरली क्लोजिंग। हर 3 महीने में जब भी क्लोजिंग होती है, वैसे तो ओटीएस लगभग चलता ही रहता है, वही लगी फटने खरात लगी बटने, वैसे कोई ओटीएस नहीं करता, वन टाइम सेटलमेंट कोई नहीं करता। हाँ, हर 3 महीने में जब भी इनकी क्लोजिंग होती है तो ये ओटीएस का ऑप्शन देते हैं लोगों को। और जब भी आपको अगर ओटीएस करवानी है और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो हमेशा मार्च के महीने में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि मार्च के महीने में ईयरली क्लोजिंग होती है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। राइट ऑफ का मतलब जानना है तो राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले। सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले। तो आपके साथ फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती। लाखों आदमियों के साथ चवन्नी चाह फेक सेटलमेंट कर चुके हैं। सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें।
एक तो 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर इग्नोर नहीं करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, आपके ऊपर कहीं भी चेक बाउंस का केस हुआ है तो अमरदीप कादियान आपकी बेल करवा देगा, जमानत करवा देगा, आपको एडवोकेट दे देगा। 5 स्टेटों में तो हमारे ऑफिस ही हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप अहमदाबाद से मुझे देख रहे हैं तो मैं कल आ रहा हूं अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा ऑफिस पे। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आज मैं आ रहा हूं अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद या उसके आसपास कहीं भी आप गुजरात में रहते हैं तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हमारे से अपॉइंटमेंट लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या सारे देश के किसी भी कोने में आप अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं, हमारे से एडवोकेट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।